Okay. Hello. Good afternoon, everyone. Great. Okay. Great to see you all. तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी ब्रेशिनम एल्गोरिदम की, और आज एक आइडिया और डिस्कस आपसे करता हूं बिकॉज फिर क्योंकि 2 दिन का ब्रेक है आप जानते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट आइडिया पहले डिस्कस कर लेते हैं सो दैट उसके रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट आपको मिले आप उसे प्रोसेस कर सको, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड सर्किल जनरेशन एल्गोरिदम। तो अगर आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। पहले हमने बात किया था सिंपल एक डॉट का, तो अगर लाइक जिसको बोल सकते हैं जीरो डायमेंशनल, तो एक डॉट अगर आपको बनाना है वो तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन लास्ट क्लासेस में हमने बात की साइकिल या स्ट्रेट लाइन जनरेशन की 2 क्लासेस में। पहले जो डायरेक्ट डीडी एल्गोरिदम हमारे पास था, और उसके बाद हमने सीखा ब्रेशिनम को यूज करके कैसे अगेन आप स्ट्रेट लाइन जनरेट कर सकते हैं। एक बार जल्दी से मुझे याद करके बताएंगे कि ब्रेशिनम एल्गोरिदम का क्या एडवांटेज था ओवर डीडी एल्गोरिदम। यस, इंटीजर कैलकुलेशन वो कर रहा था, और इंटीजर कैलकुलेशन करने की वजह से जो ओवरऑल कैलकुलेशन है वो हमारी बहुत इजी हो रही थी। फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को? अच्छा, अब अगेन देखिए अगर एक पॉइंट आपको कुछ याद दिलाऊं, सर्किल भी आपने पढ़ा था ज्योमेट्री के अंदर क्लास 11th में, सर्किल। तो जिस तरह स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने क्या याद की थी, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन इज mx प्लस सी। तो एक बार मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं मैं क्या कर रहा हूं। पहले हम थोड़ा सा अपने जो फंडामेंटल्स मैथमेटिक्स से ब्रश अप करेंगे रिगार्डिंग सर्किल, है ना। सर्कल क्या होता है ज्योमेट्री की टर्म्स में, वो क्या डेफिनेशन है, क्या आइडिया, उसको समझेंगे। सर्कल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो आपसे बात करूंगा। उसके बाद सर्कल जनरेट करने के 2 मेथड यहां पर होते हैं, कौन कौन से कोई बता सकता है? अगेन एक हमारे पास होता है मिड पॉइंट एल्गोरिदम, और दूसरा अगेन हमारे पास है ब्रेशिनम एल्गोरिदम। दोनों इंपॉर्टेंट है, और अगेन ब्रेशिनम डायरेक्टली पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसके लिए पहले अगेन आपको क्या आना चाहिए? फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड मिड पॉइंट एल्गोरिदम, उसके थ्रू आप कैसे सर्किल जनरेट करते हो। एंड व्हेन यू विल स्टडी मिड पॉइंट एल्गोरिदम, आफ्टर दैट आप क्या पढ़ सकते हो? ब्रेशिनम एल्गोरिदम, जो अगेन इट विल बी एन इंप्रूवमेंट ओवर मिड पॉइंट एल्गोरिदम, है ना। बट बिफोर वी डू दैट, ये दोनों काम करने से पहले अगेन अपने को क्या समझना होगा? सर्किल क्या होता है, ताकि जब इक्वेशंस वगैरह हम यूज करें, कंडीशंस यूज करें, तो वो चीज हम फॉलो कर पा रहे हो। ओके, तो जैसे हम बोलोगे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। किसी को याद है सर्किल की इक्वेशन क्या होती थी? जब आपने लाइक ग्राफ वगैरह पढ़े होंगे क्लास 11th में, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फेयर इनफ, तो मैं समझ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एक और मैं पहले चलिए फिर बेसिक आइडिया आपसे पूछता हूं, और फिर उस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक सबसे सिंपल मेथड हो सकता है कि मान लेते हैं पहले जो हम सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेट मी से कि हम ट्राई करते हैं कि उसको कहां पे बनाएं? ओरिजिन पे। तो ये देखिएगा, मान लीजिए अगेन लेट मी से दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये इधर पॉजिटिव साइड में जाएगा, इधर नेगेटिव साइड में जाएगा। एंड अगेन दिस इज वाई एक्सिस, तो ऊपर अगेन पॉजिटिव जाएगा और नीचे नेगेटिव जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? अब यहां पर आप देखेंगे जो सर्किल का सेंटर है ना, क्या उसको हमने ओरिजिन पे रखा है? सर्किल के सेंटर को हमने ओरिजिन पे रखा है। वेरी गुड। अब जरा एक बात समझिए, अगर सर्किल के पैरामीटर पे या सर्किल के बाउंड्री पे आप कोई भी एक वर्टेक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ वर्टेक्स हियर, और मान लीजिए इसके जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स और वाई, है ना। तो ये तो खैर बोलने के लिए हम इस बात को बोल रहे हैं, अगर मैं एक्चुअली आपसे बात करूं तो एक्स क्या होता है? आई थिंक एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो कैन आई से यहां से, है ना, ओरिजिन से एक्स, ये जो डिस्टेंस है यहां तक का इसको आप एक्स बोल रहे हैं? क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। सिमिलरली देखिए, बिल्कुल सेम आइडिया से अगर मैं आपसे बात करूं y के लिए, गौर करिएगा,
तो जो y एक्सिस है ये क्या है? दिस इज अगेन डिस्प्लेसमेंट, ये y है। अच्छा इसको, अच्छा एक काम मैं करता हूं, टू टेक थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, आई थिंक नीचे से आपके लिए समझना ज्यादा आसान होगा। ये डिस्टेंस में इधर इमेजिन कर लेता हूं, नीचे चलेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। नाउ दिस इज अगेन x, है ना। तो इक्वेशन भी जो है अगर हम प्रोसेस कर पा रहे हैं कि नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो जो कैलकुलेशन अभी तक लिखी है, क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं क्या? एक्स एक्सिस पे जितना आगे बढ़े दैट इज एक्स, और वाई एक्सिस पे जितना ऊपर गए दैट इज वाई। अच्छा एक और पॉइंट, किसी भी इन जनरल सर्किल में रेडियस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर से। अब मेरे ख्याल से ये डायग्राम देख के आपके काफी कुछ याद आ रहा होगा, और मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्किल की इक्वेशन कहां से आई। यस तो डायरेक्टली क्या पाइथागोरस थ्योरम आपको नजर आ रही है? तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यस और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वी ऑलरेडी नो द आइडिया। अच्छा देखिए मैंने जोश में आके ऑलरेडी आर स्क्वायर यहां पर लिख दिया है, तो खैर ये तो वैल्यू आर ही है, बट आप जानते इक्वेशन क्या होगी? क्या मैं लिख सकता हूं? आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये कंडीशन फॉलो कर पा रहे हैं? और इसी को आपको सर्किल की इक्वेशन बना के पढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या पूरा आइडिया बहुत सिंपल है ना? एक बार मुझे बताओ, ये मैथमेटिक्स समझ आ रही है क्या? तो सर्किल हमने ओरिजिन पे ड्रॉ किया, रेडियस उसका माना आर, और अकॉर्डिंगली राइट एंगल ट्राइंगल हम मान रहे हैं ये एक्स डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है, तो ये टोटल हमारा हो गया आर। तो अब एक बात मुझे आप बताओ, अगर मैं इस सर्किल के पूरे पैरामीटर पे पूरे बाउंड्री पे कहीं पर भी अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, है ना, तो क्या सबके सब पॉइंट्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? बिकॉज आप कहीं पर भी इमेजिन कर सकते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और एक्स और वाई का कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। क्या ये बात सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस अच्छा तो यहां पर आमतौर पे एक्स और वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल्स टू ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो सकता है, बट यहां पर ऑल्दो नॉर्मली भी हम ऐसा ही करेंगे, बट फिर भी एक अजम्पशन हमने माना है कि हमने ओरिजिन पे लिया है सर्किल। यस और नो? यस। लेकिन अगर हम सर्किल ओरिजिन पे ना लें तो ये मैंने और बेसिक इसका मतलब पहले आपको बताया, अब मैं इधर आ जाता हूं। अगर सर्किल हम ओरिजिन पे ना लेके इधर लें तो क्या होगा? तो अगेन आप देखेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल तो यहां भी बनेगा, लेकिन इस बार ये एक्स सी और वाई सी के एडिशनल डिस्टेंस आपने ले लिया। जी हाँ, तो अगेन इमेजिन करिएगा, इस बात को भी समझा जा सकता है। अगर यहां पर मैं एक्स और वाई पॉइंट मान रहा हूं और फिर दोबारा मैं आपसे सेम कैलकुलेशन कराऊंगा और मैं बोलूंगा दिस इज एक्स, बट ये जो एक्स है अभी एक सेंटर से है कि स्टार्टिंग से है? तो ये जो एक्स है ये स्टार्टिंग से है। सिमिलरली ये जो वाई है ये भी कहां से है? स्टार्टिंग से है। तो मेरे ख्याल से बात समझी जा सकती है कि हमें जो वैल्यू चाहिए टोटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स सी, बिकॉज एक्स तो स्टार्टिंग से वैल्यू ला रहा है, तो स्टार्टिंग से सेंटर तक का डिस्टेंस अगर एक्स सी पहले से है तो अपने को क्या चाहिए? एक्स माइनस एक्स सी। सिमिलरली वाई का जो डिस्टेंस है वो क्या चाहिए? मेरे को चाहिए वाई माइनस वाई सी। और अगेन अगर ये वैल्यूज हैं तो आप जानते हो इन दोनों का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो दैट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपकी हो गई, जहां पे एक्स सी और वाई सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर सिंपली रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, अगर वो ओरिजिन पे नहीं है। अगर वो ओरिजिन पे है तो अगेन सेम आइडिया है कि एक्स सी को आप जीरो रखिए, वाई सी को भी आप जीरो रखिए, तो फिर दोबारा सेम इक्वेशन आपको मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक बार मुझे याद करके बताएं क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे सब लोग? यस बहुत अच्छे, ग्रेट। तो अगेन यही इक्वेशन में अगले पॉइंट में यहां पर लिख रहा था,
तो पाइथागोरस थ्योरम वाला सिंपल लॉजिक लगाओ, यू कैन एंड अप टू दिस। अच्छा, एक और चीज, आप चाहो तो पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बट उसको मैं ना इन्वेस्टिगेट करा बिकॉज उसकी अपने को जरूरत भी नहीं है, और साइन थीटा कॉस थीटा देख के वैसे भी आधे लोगों को डर लग रहा होता है ना, तो अपने को खैर वो पढ़ना नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक और आइडिया आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा यूज करके भी आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए उसको छोड़ देता हूं, अब एक और नया आइडिया आपसे पूछता हूं। देखिए, जहां तक बात सर्किल ड्रॉ करने की है मैं दोबारा एक बार एक बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं, और यहां देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे। जहां तक बात है सर्किल ड्रॉ करने की, तो एक सर्किल भी मैं ले लेता हूं, और अगेन जितना डेरिवेशन जितनी एनालिसिस अभी हम आगे करेंगे, क्या वो सेम यही मान के करेंगे कि जो सर्किल है वो उसका जो ओरिजिन है सेंटर पे है? बिकॉज आप जानते हैं अगर सेंटर पे भी हमने एनालिसिस करना सीख लिया, तो अगर फिगर एक बार बन गया, क्या उसको शिफ्ट करना बहुत आसान है? जी। अच्छा, अब मुझे आपसे एक मजेदार वाली बात पूछनी है, वो क्या ये जो सर्किल है, अगर मैं इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहा हूं, जो आपको नजर भी आ रहा है, और यहां पर पढ़ाई करते हुए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो दैट इज क्वाड्रेंट 1, दैट इज क्वाड्रेंट 2, दैट इज क्वाड्रेंट 3 एंड दैट इज क्वाड्रेंट 4, है ना? तब आप मेरे को बताओ, इज इट एक्चुअली रिक्वायर्ड कि हम पूरा सर्किल ड्रॉ करें, या कोई भी एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे तो चल जाएगा? सोच के बताना। ये सर्किल ड्राइंग में एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को समझना है। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग समझ पा रहे हैं कि एक क्वाड्रेंट से भी काम चल जाएगा, बिकॉज ये जो सर्किल है, ये जो फिगर है, क्या इसके अंदर सिमेट्री है? यस। और सिमेट्री है तो किसी भी एक क्वाड्रेंट के बाद बाकी ऑटोमेटिकली निकाले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं चेक करता हूं कि आप बात फॉलो कर भी पा रहे हो कि नहीं, और बाकी क्वाड्रेंट्स आप मुझे बताइएगा। अगर मैं बोल देता हूं कि यहां पर सर एक पॉइंट मैंने कैलकुलेट कर लिया जिसकी वैल्यू है एक्स एंड वाई, तो आप मुझे बताएंगे इसकी बिल्कुल सिमेट्रिकल वैल्यू आपको जब इधर मिलेगी नीचे, तो उसका वैल्यू क्या होगा? अगर ऊपर आपको मिल रहा है एक्स एंड वाई, देखो जरा जल्दी सोचो, उसका वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसका वैल्यू होगा x माइनस वाई। मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। ग्रेट। अच्छा, अब अगर हम इसका मिरर इमेज ले सकते हैं Q1 और Q4 का टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड? देखिए, आप पूछ रहे हो मिरर इमेज ले सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर आप मुझे सोच के बताएंगे जल्दी से, तो यही सिमेट्री जब आपको Q2 में नजर आएगी, तब इसका नाम क्या होगा? आई थिंक माइनस एक्स कॉमा वाई। और अगेन आप या चाहे तो उसको नीचे ले आए, या तो इसको लेफ्ट में ले आए। जब आप इधर देखेंगे तो उसका नाम यहां पर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आई थिंक माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ये बात समझ आ रही है क्या? यस। तो अब ये बात तो मेरे ख्याल से फॉलो करने वाली है कि अगर मैं सिर्फ यहां से, और शुड आई से लाइक, अगर मैं इसको 0 मानता हूं, अगर मैं सिर्फ ये 90 डिग्री भी फर्स्ट ड्रॉ कर लूं, तो बाकी का पूरा तो मैं रिफ्लेक्शन से बना लूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, लेकिन मजे की बात क्या है कि कुछ लोग बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग आइडिया आपको देखिए अभी सोच के मजा आएगा। अब मैं क्या इससे भी कम ड्रॉ करके काम चला सकता हूं? यानी कि मान लीजिए एक और आइडिया मैं आपसे पूछता हूं कि अगर प्रॉब्लम रिड्यूस ही कर रहे हैं, तो क्यों ना उसे थोड़ा और रिड्यूस कर दिया जाए। For example, let me further divide these coordinates. अच्छा, अब यहां पर आप देखिए, क्या हमने ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स थे उनको फर्दर डिवाइड कर दिया? यस, बिल्कुल। और ऑक्टेट या ऑक्टेंट यहां पर बोलते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट 4 थे, तो ऑक्टेंट कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे, है ना? और ऑक्टेंट के हिसाब से अगर मैं नंबरिंग करूं, तो अगेन जैसे मैं बोल रहा हूं कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 2, ऑक्टेंट 3, ऑक्टेंट 4, ऑक्टेंट 5, ऑक्टेंट 6, ऑक्टेंट 7 एंड ऑक्टेंट 8। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? ओके। अब देखिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये एक्स और वाई यहां पर है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन ऑक्टेंट 8 में होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी?
तो अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, अगर ध्यान से एक पॉइंट फॉलो करोगे, सेम कैसे होगी, लेकिन ध्यान से आप फॉलो करोगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा y और y की जगह आ जाएगा x। आप मुझे बताओ ये फॉलो कर पा रहे हो क्या, है ना? यहां पर नहीं फॉलो कर पा रहे, ओके मैं समझाता हूं अभी। वैसे बहुत सिंपल आइडिया है, बिकॉज क्योंकि ये सर्किल है और क्योंकि ये सिमेट्री है, तो अगर ये डिस्टेंस यहां पर 1 है, मान लीजिए, दरअसल ये इमेज इतनी अच्छी लग रही है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता बट अगर ये इमेज यहां पर 1, ये चलिए कर देता हूं, ठीक है, आप बोल रहे हैं इसलिए कर देता हूं ओके, अगर ये 1 है और मान लीजिए इसका मैं कोई और वैल्यू लिख लेता हूं, तो लेट मी राइट समथिंग लाइक दिस, सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 5। तो जब आप इसका सिमेट्री यहां पर देखेंगे तो बताएंगे क्या मिलेगा आपको? तो आई ऑलरेडी नो दैट ये ट्रांसपोज या सिमेट्री बोलने के बाद अब ये वैल्यू हो जाएगी 5 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, अब आप मुझे बताओ x, y यानी कि ऑक्टेंट 1 से ऑक्टेंट 8 की वैल्यू तक तो आप पहुंच गए। अब जैसे आपने ये जो ब्लू कलर वाली वैल्यूज हैं ये जनरेट की थी, क्या सिमिलरली ये भी रिफ्लेक्ट की जा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती हैं। तब आप मेरे को बताओ, अगर यहां पर yx है तो 7th ऑक्टेंट में वैल्यू क्या बनेगी? आई थिंक y अपनी जगह रहेगा, ये हो जाएगा -x, क्योंकि दरअसल हम करते ना माइनस वाई नहीं, दोबारा समझिएगा, ये y नहीं है, ये x है। मैंने लिखा भले ही y है बट ये x का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो x वाली वैल्यू यानी कि सेकंड पैरामीटर माइनस होता है, तो y एज इट इज बना रहेगा, x माइनस हो गया। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस अब आप मुझे बताएं, सिमिलरली जब ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे जाएगी, ऑक्टेट 4 की बात कर रहा हूं, तो अभी आपको कैसा नजर आएगा? तो यहां पर मेरे ख्याल से y तो पॉजिटिव, y नेगेटिव हो जाएगा और x भी नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, यहां पर x ऑलरेडी नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव ही बना रहेगा। एक मिनट रुकिए, इसको दोबारा सोच लेता हूं मैं ये वैल्यू हमारा है और इसको जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑक्टेट 4 पे, तो हम करते क्या है, सेकंड वैल्यू सेम रखते हैं तो x माइनस ही रहेगा और पहली वैल्यू चेंज करते हैं। जी हाँ, सही है, -y और -x ही होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। वैसे भी तो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, उसमें तो सब कुछ नेगेटिव ही होता है। यस अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ऊपर थर्ड में। यहां पर बताएं क्या होगा? यहां पर मेरे ख्याल से अब आप देखेंगे तो x का जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो अपने प्लेस पे बना रहेगा, तो -y ही रहेगा। ये वैल्यू जरूर पॉजिटिव हो जाएगा, तो विल गेट -y x, -y और x। मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, पहले आप एक बार दोबारा तसल्ली से सोच लो कि इनमें से किसी भी वैल्यू पे आपको शक है कि नहीं है तो मैं दोबारा समझाता हूं। पहले एक बार आप ध्यान से सोच लो कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो आपके हिसाब से ठीक है क्या? O7 में डाउट है, ओके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल एक एक वैल्यू आपको क्लियर मिलेगी। देखिए, मैं एक पॉइंट आपको समझा देता हूं। शायद कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आप जब ग्रीन वाली वैल्यूज देख रहे हो ना, तो आप एक्स और वाई के हिसाब से देख रहे हो। ऐसा मत करो, बिकॉज वाई दरअसल किसके प्लेस पे लिखा हुआ है? एक्स के प्लेस पे।
और x के प्लेस पे कौन लिखा हुआ y, तो मेरे ख्याल से इसको करने का आसान तरीका ऐसे आप सोचेंगे, ये देखिए ब्लू को स्टैंडर्ड मान सकते हैं जो पहले नेचुरल वैल्यू हमारी थी। जब Q1 से, यहां गौर करिएगा, जब Q1 से आप Q4 पे आते हैं, तो मैं x और y नहीं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं पहला पैरामीटर तो सेम रहता है, दूसरा माइनस हो जाता है। यस, देखिए कैसे चेक करिए, पहला पैरामीटर तो सेम रहता है, दूसरा माइनस हो जाता है। और क्या ये बात ग्रीन ने भी फॉलो की है? जी हाँ, पहला पैरामीटर तो सेम है, दूसरा माइनस हो गया है। फॉलो कर पा रहे हैं? सिमिलरली जब ये एक्स वाई इधर गया, O1, ये पहले मैं क्वाड्रेंट की तरफ से बात कर रहा हूं, जब क्वाड्रेंट Q1 का वैल्यू Q2 में गया तो एक्स वाई यानी कि पहला पैरामीटर नेगेटिव हुआ, दूसरा सेम रहा। अब क्या ये ग्रीन ने भी फॉलो किया है? जी हाँ, पहला पैरामीटर y नेगेटिव हो गया, दूसरा सेम रहा। सिमिलरली मेरे ख्याल से आगे की कहानी आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपको साइन में कभी कंफ्यूजन हो, है ना, तो जो आपके क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज थी उनके हिसाब से आप चेक करोगे तो आपको बात समझ आ रही होगी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं दोबारा, तो आप मुझे बताओ, जैसे हम बोलते हैं ये क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें, तो क्या एक क्वाड्रेंट भी ड्रॉ करें तो बाकी का सर्किल आराम से ड्रॉ हो सकता है, उसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है? बिकॉज फिर तो आप जानते हो लूप लगाओगे और जैसे जैसे वैल्यूज चलती जाएंगी वैसे वैसे आप जनरेट करते जाओगे। फॉलो कर पा रहे हो? ओके, तो अब चाहे वो मिड पॉइंट एल्गोरिथम है या वो ब्रेशिनहैम है, सबके सब सिर्फ एक ऑक्टेट ड्रॉ करेंगे या 8 के 8? ये पॉइंट यहीं क्लियर कर लें, सबके सब सिर्फ एक ऑक्टेट ड्रॉ करेंगे और बाकी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लूप लगा लेंगे। वैसे एग्जाम पॉइंट से बताऊं तो कोई आपसे आगे की वैल्यू नहीं करेगा, सिर्फ एक ही ऑक्टेट की बात करते हैं। इसको और कम नहीं कर सकते, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें फायदा नहीं होगा। वो क्यों, मैं आपको समझाता हूं। जब तक मैंने 8 में डिवाइड किया ना, तो आप इमेजिन करिए, खुद सोचिए इस बात को, क्या ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी कंप्यूटेशन बहुत आसान है? हाँ, सिर्फ या तो साइन चेंज हो रहा है या तो वैल्यू स्वैप हो रहा है, यही दो काम हुआ। अब आप खुद अपना मैथमेटिकल दिमाग लगाइए और सोचिए, अगर मैं इसको फर्दर बीच से डिवाइड कर दूं तो ये रिफ्लेक्शन आप बता पाओगे क्या? नहीं बता सकते। उसके लिए आपको पहले तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, एंगल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, और कॉस थीटा साइन थीटा यूज करके कैलकुलेशन होगी, और आप जानते हैं वहां कैलकुलेशन नहीं तो बात चली जाएगी फ्लोटिंग पॉइंट के हाथ में, है ना। तो उससे अच्छा तो है कि भाई मैं एक लूप एक्स्ट्रा लगा लूंगा। तो ये पॉइंट भी आप समझ पा रहे हैं कि 8 के आगे इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, अदरवाइज फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा अपना। यस, ओके, हाँ। तो अब आप मुझे बताओ, बिल्कुल सही बात है, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, अगर मैं इसको 0 मान लूं, अगर मैं इस पॉइंट को 0 डिग्री मान लेता हूं, कोई और नया कलर यूज कर ले, चलिए ब्लैक यूज कर लेते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो बस ये 45 डिग्री तक मैं ड्रॉ करूंगा, दैट इज इट, बाकी सब ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट में कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पूछ लेता हूं। हम ये मान के चल रहे जो सर्किल है वो तो ओरिजिन पे है, जो सेंटर है। तो क्योंकि बाद में लूपिंग वगैरह में वैल्यू इस्तेमाल होगी, आप हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे? आप अगर अलाउ करो तो मैं लिखना चाहता हूं, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं 0,r से, बिकॉज सर्किल का जो रेडियस है सर्किल का जो रेडियस है वो क्या है? r, सॉरी x लिख रहा हूं, वो क्या है? r। तो यहां पर x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू r है। स्टार्ट करेंगे 0,r से, और कोई बता सकता है टर्मिनेट कहां करेंगे एल्गोरिथम? टर्मिनेट कहां करेंगे? ये जो कोऑर्डिनेट है ये कैसे पता लगेगा? तो कैन आई से जहां पर x और y की वैल्यू सेम हो जाएगी, सोच के बताइए। बिकॉज अगर आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे और सर्किल की बात है, प्योर सिमेट्री यहां पर ऑब्जर्व की जा रही है, तो 45 डिग्री पे ठीक x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो अभी खैर आप समझिएगा,
अब पिक्सल्स वगैरह की टर्म्स में बात करनी अभी हमने शुरू भी नहीं की है, लेकिन इतना आइडिया पहले समझना जरूरी था। अब आप मुझे एक बार बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं डायरेक्टली जैसे बोल रहा था, दो एल्गोरिदम है, ब्रेशनहम और मिड स्क्वायर है, लेकिन पहले फर्स्ट वाला समझेंगे, मिड स्क्वायर मेथड, मिड पॉइंट मेथड सॉरी, उसका क्या कंसेप्ट है और उसमें जो प्रॉब्लम होगी उसको इंप्रूव करेंगे ब्रेशनहम एल्गोरिदम से, है ना। तब ये मिड सर्किल मेथड या मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिदम कहता क्या है? लेट मी डू वन थिंग। या चलिए एक काम करता हूं, अगेन मैं आपको इस इमेज पे ही लेके चलता हूं, या एक डिफरेंट आइडिया है, बिकॉज यहां की जो कैलकुलेशन है वो हमारे काम नहीं आएगी। लेट मी ड्रॉ अ सर्किल, या पूरा सर्किल ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सोचिए, अभी तो जो हमारी कहानी है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यस और नो? तो चलिए फिर भी मैं सॉरी फर्स्ट ऑक्टेट में है, अब तो आपने 8 में डिवाइड कर लिया, चलिए फिर भी मैं ऐसा करके कुछ बना लेता हूं। और आपका जो यहां पर सर्किल की लाइन होगी वो कुछ इस तरह से जा रही होगी। अब जरा एक बात ऑब्जर्व करने वाली है। मान लीजिए पिक्सल की टर्म्स में अपने को बात करनी है ना, मान लीजिए जो स्टार्टिंग का पिक्सल है उसका मैं नाम रख लेता हूं एक्स के वाई के। अगेन जो कल एनालिसिस कर रहे थे, कुछ उसी तरह की एनालिसिस आगे करेंगे, उसका मैं नाम रख लेता हूं एक्स के वाई के। तो अगेन अगर थोड़ा पीछे चलूंगा तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा? कैन आई सी, मेरे को मिलेगा एक्स के प्लस 1। और अगर मैं थोड़ा नीचे आऊंगा तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा? मैं दोनों कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, y की वैल्यू तो सेम रहेगी, एक्स के प्लस 1 और y के। यहां पर नीचे आऊंगा तो एक्स के और नीचे आया तो x की वैल्यू कम हो गई, एक्स के सॉरी नीचे आया तो x की वैल्यू तो x के ही है, ये हो गया y के -1। और अगेन अगर यहां पर मैं ये जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको मैं लिखूं तो ये एक एक आ गया, हो गया दिस इज एक्स के प्लस 1 एंड दैट इज y के -1। अब जरा बताइए चारों पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या आप? यस, ओके। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं और मेरे ख्याल से ये आइडिया क्लियर होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि हमें आगे की तरफ जाना है, बिकॉज सर्किल हमें ड्रॉ करना है, तो एक्स के की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो एक्स के प्लस 1 होगी। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम समझ रहे हैं ना कि सर्किल का हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कल स्टेप्स की बात कर रहे थे, यहां वहां पर हमने स्लोप्स की कंडीशन लगा दी थी, या आपने को पता ही एक्स तो हमेशा एक बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। शायद फर्क सिर्फ किस बात से पड़े, ये लाइन कहीं बीच से जा रही है, यहां तो पिक्सल नहीं है। अगेन जो फैसला आपको करना होगा ये कि अगला पिक्सल आपको y के ही लेना है या y के -1 पे आना है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? आपको सिर्फ फैसला ये करना है पिक्सल सिलेक्शन में कि अगला पिक्सल लेना कौन सा है, विच इज y के और y के -1। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? फॉलो कर पा रहे इतनी बात? अच्छा, अब अगेन आप समझिए, इन दोनों में से हम कौन सा पिक्सल लें, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, अगेन एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है, जो इस एल्गोरिथम का नाम भी है, जो फंडामेंटल एल्गोरिथम, दैट इज मिड पॉइंट मेथड। तो लेट्स डू वन थिंग, हम एक काम करते हैं इन दोनों के बीच में एक पिक्सल इमेजिन कर लें, ऑल्दो है नहीं, बट इमेजिन कर लेते एक वर्चुअल पॉइंट जिसको हम मान लेते हैं मिड पॉइंट। तो क्या कोई मुझे बता सकता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मेरे ख्याल से एक्स एक्सिस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक्स के प्लस 1 ही रहने वाला है। लेकिन y पर क्या लूं, y के या y के -1 या दोनों के बीच में? तो ये होगा समथिंग लाइक y के -1/2। अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो एवरेज ले लिया मैंने दोनों का।
इसको स्टेप बाय स्टेप डिराइव कैसे करेंगे वो भी समझना है, उस फॉर्मेट को भी समझना है। लेकिन पहले जो आइडिया है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये किस कंसेप्ट के ऊपर आपको लेके चल रहा है। तो अभी आप समझिएगा, मेरे को कंफ्यूजन है वाई के और वाई के -1 में, तो मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया है ना, और उसके बेस पे मैं फैसला करूंगा। अभी कैसे करूंगा, डिसीजन पैरामीटर जैसे कलम समझ रहे थे, कुछ उस तरह की एनालिसिस ही यहां पर करेंगे, बट कैसे करेंगे वो भी हम सोचेंगे। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब या तो आप यहीं पर इमेजिन कर सकते हो, या मैं दो केस अलग से बना के आपको बताता हूं। देखिए, दो लॉजिक हो सकते हैं जिसके बाद ये आइडिया आपको थोड़ा थोड़ा फॉलो करना स्टार्ट होगा कि इससे हो क्या रहा है। सर जैसे ब्रेशन एम में वाई के दिल 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 वैसे नहीं ले सकते। देखिए, ब्रेशन हेम के अंदर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे और यहां पर सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो उसका कंसेप्ट अलग था, इसका कंसेप्ट अलग है, यहां दूसरे तरीके से हम काम कर रहे होंगे, है ना। वो तो फंडामेंटल चेंज है। ओके, अब देखिए, मैं आपसे एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि ये हमारा कर्व है जो जा रहा है, और सर्किल हो सकता है कभी कभी बहुत बड़े रेडियस का हो। तो अगर ऐसा होगा तो कर्व लगभग लगभग स्ट्रेट चलता हुआ नजर आएगा आपको, एम आई करेक्ट? और अगर सर्किल थोड़ा छोटा होगा तो कर्व जो है वो बड़ा शार्प नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो इट टोटली डिपेंड्स कि रेडियस का साइज की, और इसी बेस पे आपका पिक्सल सिलेक्शन भी चेंज होना चाहिए। खैर, इससे हम पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अगेन देखिएगा, बड़े मजेदारी वाली बात ये है। तो ये पॉइंट तो अगेन हम जानते हैं, और जो बेसिक सिमेट्री है वो मैं अगेन यहां पर बना लेता हूं। ओके, तो ये जो पॉइंट है अगेन दैट इज एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के, और जो नीचे वाला पॉइंट है दैट इज एक्स के प्लस 1 वाई के -1। सिमिलरली यहां पर भी जो ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है दैट इज एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के -1। अब देखिए, एक बात ऑब्जर्व आप करिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप क्या करें, एक एवरेज निकाल लें। तो इस केस में जब आप एवरेज निकालेंगे, और ये जो मिड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वर्चुअल मिड पॉइंट, ये वर्चुअल मिड पॉइंट जो एक्चुअल सर्किल है उसके अंदर होगा या बाहर होगा, बस ये जानना चाह रहा हूं आपसे। अगर ये बात आप फॉलो करोगे तो आधी बात आपको खुद में खुद ही समझ आ जाएगी। ये जो वर्चुअल मिड पॉइंट है, जो एवरेज हम निकाल रहे हैं, वो अंदर होगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज ये तो सर्किल बड़े बड़े कर्वेचर का है ना। तो कर्व इतना बेंड नहीं होगा, मिड पॉइंट थोड़ा नीचे आ जाएगा। फॉलो कर पा रहे इस बात को? सिमिलरली अगर सर्किल बहुत शार्प होगा और छोटे रेडियस का होगा, तो ये जो आपका मिड पॉइंट है ये ऊपर रह जाएगा, वाई के प्लस 1 एंड अगेन वाई के -1/2, मिड पॉइंट ऊपर रह जाएगा, है ना। तो अब एक आइडिया आप कैलकुलेट कर सकते, एक बात समझ सकते हैं, वो क्या आगे जाके हम समझेंगे। ये मिड पॉइंट, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस मैं एक आइडिया पूछ रहा हूं। अगर ये मिड पॉइंट सर्किल के अंदर है, तो आप मुझे बताएंगे लाइन के ज्यादा क्लोज कौन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला पिक्सल, वाई के या वाई के -1? जरा दिमाग लगा के बताइएगा, वैसे तो डायग्राम देख के नजर भी आ रहा है। अगर मिड पॉइंट सर्किल के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि लाइन के ज्यादा क्लोज जो पिक्सल है वो है वाई के। ये बात फॉलो कर पा रहे हो क्या? यस। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे, अगर मिड पॉइंट ऊपर है और लाइन मिड पॉइंट को क्रॉस करके भी नीचे से जा रही है, तो उस केस में जो लाइन के ज्यादा क्लोज पिक्सल है वो क्या होगा? आई थिंक वाई के -1। एम आई करेक्ट? ओके,
अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे राइटर्स, कल मैं कुछ बुक देख रहा था, बहुत सारे राइटर्स की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। दरअसल हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ना दोनों ही केस में। ये जो पॉइंट यहां पर लेफ्ट में नजर आ रहा है, तो इस पॉइंट के जब आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो इस पॉइंट को कुछ लोग ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट क्यों? बिकॉज इस पॉइंट में देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से तो इसके ईस्ट में है, और नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे फिर, साउथ या साउथ ईस्ट? अगर ये ईस्ट है और ये साउथ है तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, है ना। सिमिलरली यहां पर भी मैं इसको ईस्ट बोल सकता हूं और साउथ ईस्ट बोल सकता हूं, है ना। जस्ट एक पॉइंट आपको बता रहा हूं। और यहां सर आप पूछ रहे हैं सर अगर मिड पॉइंट पे हो तो फिर कोई भी लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो एल्गोरिथम लिख रहे हैं, आपका काम था कि सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट चूज करना। अगर लाइन मिड पॉइंट से दोनों पिक्सल से बराबर डिस्टेंस पे है तो आई थिंक फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। क्या यहां तक का जो डिस्कशन है, थोड़ी थोड़ी देखिए भूमिका अगेन जो मैं कल बोल रहा था वो हम बना रहे हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है किस कंसेप्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं? यस, ओके ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से सोच के कि ये हम कैसे पता लगाएं। देखिए ये जो मिड पॉइंट है m, मैं ऐसे पूछता हूं, ये जो पॉइंट है x, इससे ओरिजिन का, जो ओरिजिनल हमारा पॉइंट है, इससे ओरिजिन का डिस्टेंस कितना है? आई थिंक रेडियस, ये तो सब जानते हैं। और सिमिलरली यहां पर भी ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस, है ना। अब मैं काम करता हूं, ध्यान से सोचिएगा, मैं m का डिस्टेंस निकाल लेता हूं ओरिजिन से, m का डिस्टेंस ओरिजिन से, एंड लेट मी कॉल इट फॉर एग्जांपल फॉर सम टाइम लेट मी कॉल इट x, और डिस्टेंस है चलो लेट मी कॉल इट d। अब एक बात आप सोच के बताइएगा, अगर ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन है रेडियस से, इस बात का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? मैं अगर m का डिस्टेंस निकाल लूं मिड पॉइंट का सेंटर से और डिस्टेंस कम है रेडियस से, वेरी गुड, इसका मतलब कि जो मिड पॉइंट है वो सर्किल के अंदर आ रहा है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और अगर मिड पॉइंट सर्किल के अंदर है तो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है कि अगला जो पॉइंट सेलेक्ट होना है वो ईस्ट होना है, दैट इज yk प्लस 1 yk। गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ सिमिलरली अगर डिस्टेंस जो है m का वो रेडियस से भी ज्यादा है तो अब इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि मिड पॉइंट इस बार सर्किल के अंदर है कि सर्किल से बाहर है। मिड पॉइंट सर्किल से बाहर है और नेक्स्ट पिक्सल जो सेलेक्ट होगा इस बार ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, और द साउथ ईस्ट पिक्सल विल बी सिलेक्टेड एंड विच इज xk प्लस 1 yk माइनस 1। तो आप मुझे बताएं क्या ये आइडिया सब फॉलो आप कर पा रहे हैं? यस। तो इसके बाद जो रह जाता है वो है वैल्यू रख के डेरिवेशन चेक करना, तो वो मैं आपको बारी बारी दिखाने लगता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो क्या है ये आप जरूर समझ पा रहे होंगे। यस, ओके। तो अब जो वैल्यूज कुछ लिखी हुई मैं एक एक करके आपसे बात करता हूं। ये तो देखो अपने को पता ही है कि ओरिजिन पे है ना। और अगर मैं सारे वैल्यू को एक साथ लिख लूं, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कायदे से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करूंगा तो मेरे को 0 मिलेगा। इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अब अगेन जो मैं आपसे बोल रहा था वही मैं यहां पर लिख रहा हूं, द सर्किल फंक्शन इज अ डिसीजन पैरामीटर इन द मिड पॉइंट एल्गोरिथम। तो कैसे ये काम करता है, अगेन ये तो यही वैल्यूज ने बताई है, दैट इज ओके, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इधर आ जाते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिएगा, आपको नजर आ रहे हैं कि हमने सही लिए हैं। तो एक्स के जो है वो तो एक्स के प्लस 1 ही होगा, वाई के जो है वो फिलहाल मैं 1/2 ले रहा हूं। यस, अच्छा। अब यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम पी के यानी कि डिसीजन पैरामीटर निकाल रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस से ही कैलकुलेशन होता है। और वो कैसे निकाल रहे हैं, अगेन मैं इस बात को यहां पर ऐसे पूछ लेता हूं, ये जो वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं रेडियस से,
अब आप समझिएगा इस बात को, मैं इसी डायग्राम में बताता हूं, जल्दी रिलेट कर पाएंगे। जो सर्किल की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यस। और आप चाहें तो रिकॉन्फिगर करके क्या लिख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों पॉइंट आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, अब हमें जो कंडीशंस है, कंडीशंस चेक करने से बचना है, कॉमन सेंस। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लें प्रोसेस को बिकॉज मुझे आपको बताना चाहिए क्या दरअसल यही कंडीशंस जो है वो हमारी डिसीजन पैरामीटर है, जिसको हम पी बोल रहे थे लास्ट ब्रेशिनम एल्गोरिथम में। हाँ बिल्कुल, इन्हीं कंडीशन से पता लग रहा है कि अल्टीमेटली कौन सा पिक्सल सेलेक्ट हो रहा है। हाँ, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वो क्या, अगर हम जो रेडियस, हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, इस मिड पॉइंट पिक्सल की, अगर मैं यहां पर y और x में वैल्यू रखता हूं और ये जो डिस्टेंस है ये कम है रेडियस से, ये डिस्टेंस कम होगा, तो ये टोटल ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? ये फॉलो कर पा रहे हैं आप? ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आइडिया सेम है, बट उसको यहीं पर इजीली कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली अगर ये मिड पॉइंट बाहर होगा और फिर आप एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट में वैल्यू रखेंगे और फिर रेडियस के साथ निकालेंगे, तो ये वैल्यू बड़ा है, रेडियस छोटा है, उस केस में वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यस। तो मैं सिर्फ अगर आसान भाषा में बोलूं तो मैं इतना कर रहा हूं कि मैं ये कैलकुलेशन कंपेयर ना करके मैं डिस्टेंस माइनस रेडियस कर रहा हूं। ये देखिएगा, कहना क्या चाहता हूं, मैं कर रहा हूं डिस्टेंस माइनस रेडियस, और इस केस में क्योंकि डिस्टेंस छोटा है और रेडियस बड़ा है, दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। और इस केस में क्योंकि डिस्टेंस बड़ा और रेडियस छोटा है, नाउ दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू। फॉलो कर पा रहे हैं? नाउ इन दैट केस अगर पॉजिटिव नेगेटिव से, अब अगर आप इस बात को समझो और दोबारा जो पॉइंट लिखा था वो मैं दिखाना चाहता हूं, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया, अगेन इक्वेशन को कंपेयर करके। मैं दोबारा आपको याद दिला देता हूं, अच्छा मैं दोबारा याद दिलाता हूं, मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मैं समझा देता हूं, मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है, या चलो एक काम करो, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है ना, एक्स एक्स के +1 और y के -1/2, कोऑर्डिनेट पता है। अच्छा, अब अगर उसका डिस्टेंस निकालना है आपको किससे, सेंटर से, तो कैन आई से इट इज एक्स के +1 का होल स्क्वायर प्लस y के -1/2 का होल स्क्वायर टोटल का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम, डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं? हालांकि कि आप चाहते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस हम ऐसे निकालें और हमें बार बार अंडर रूट करना पड़े, नहीं। तो हम एक काम कर रहे हैं, बस यहां पर हम इसे ऐसे लिखे रहने देते हैं ना, ना आर का अंडर रूट लेते, आर स्क्वायर का ना इसका लेते। तो मैं इन दोनों वैल्यू को डायरेक्ट कंपेयर कर लेता हूं आर स्क्वायर से, यस और नो, और पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पे पता लग जाएगा कि मिड पॉइंट अंदर आ रहा है कि मिड पॉइंट बाहर आ रहा है। अभी एक एक करके मैं वैल्यू आपको दिखाता हूं कैलकुलेट करके, डोंट वरी। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता लगेगा। तो अब अगेन देखिए, वही जो मैं बात आपसे कर रहा था वही यहां पर कर रहे हैं। जो पहला पॉइंट है इसका स्क्वायर किया, जो दूसरा पॉइंट है उसका स्क्वायर कर दिया, और माइनस आर स्क्वायर कर दिया। देखिए फॉलो कर पा रहे हो क्या? अंडर रूट करूंगा तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर से माइनस रेडियस का स्क्वायर कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को पहले से पता है ना सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं या थोड़ी कम समझ आई है? हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको पहली मैथमेटिक्स पे लेके चलता हूं कोई बात नहीं, दोबारा लेके चलता हूं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझ रहे हो? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, रेडियस तो खैर हम आर मान के चलते हैं, क्या मैं रेडियस को वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकता हूं?
यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, बेस का हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर टोटल का अंडर रूट। तो इसको मैं रेडियस लिख सकता हूं। दरअसल गेम तो यहां से शुरू होना चाहिए था, ये बात मानते हो? ठीक, तो अब अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी मानते हो, है ना? तो अब ध्यान से इस बात को समझना, ध्यान से इस बात को समझना, अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख दूं, ये भी मान रहे हो? अब ध्यान से आप देखोगे तो ये तो कंपैरिजन है। अगर मान लीजिए, देखिए कॉमन सेंस बात है, मान लीजिए अगर आपने ये कैलकुलेशन की और आपकी वैल्यू नेगेटिव आई, आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई, बता सकते हो क्या मतलब है? भाई कायदे से तो 0 आनी चाहिए, परफेक्ट अगर वैल्यू है तो। बट चलिए मान लेते हैं 0 नहीं आ रही, मैं आपको समझा देता हूं अभी। मान लेते हैं 0 नहीं आ रही, अगर गड़बड़ आ रही है। अब अगर वैल्यू नेगेटिव है तो कौन बड़ा है? अगर वैल्यू नेगेटिव है तो कौन बड़ा है? आर बड़ा है। अगर आर बड़ा है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। आपका जो पॉइंट एक्स और वाई है वो कहीं अंदर है, वो बाहर नहीं है, वो पॉइंट पे नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सिमिलरली अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब ये कहीं आपने बाहर ले लिया, ये तो रेडियस से भी ज्यादा जा रहा है, ये कहीं बाहर है। तो इसलिए बोलते हैं वैल्यू परफेक्ट 0 आनी चाहिए ताकि पॉइंट पे लाई करे। अब आप मुझे बताओ, अब मेरी इक्वेशन आपको समझ आ रही है क्या? तो मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी थी, वही लिखी है। तो मैं बस यही कैलकुलेट कर रहा हूं अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ। और मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूं, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो यही तो लिखता हूं, मिड पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल और अदरवाइज मिड पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। और इनसाइड आउटसाइड पे करना क्या है, ये मैंने आपको सिखाया है। अगर इनसाइड द सर्कल है तो आपको वाई के चूज करना है, और आउटसाइड द सर्कल है तो आपको सॉरी, अगर इनसाइड द सर्कल है, हाँ ठीक है, तो आपको वाई के चूज करना, और आउटसाइड द सर्कल है तो आपको वाई के -1 चूज करना है। हाँ बिल्कुल, इनसाइड में ईस्ट और आउटसाइड में साउथ ईस्ट। फॉलो कर पा रहे हैं? वही दोनों बातें यहां पर लिखी हुई है। अब इस बात को इक्वेशंस में जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक बात मुझे बताएं अगेन, जैसे हमने पहले किया था, जब हम एक इटरेशन के लिए पीके निकालते हैं तो फिर अगले के भी निकालते हैं, बिकॉज हमको हर इटरेशन में डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना होता है। तो अब जरा देखिएगा, मैं पीके निकालना चाहता हूं और अगर कहीं गलती करूं तो मुझे बताइएगा। जब मैं पी के लिए कैलकुलेट करूंगा तो क्या एक्स के में तो पक्का 1 ऐड होगा, एक्स के +1 जो पहले से था एक्स के +1 तो पहले से था, यस। लेकिन y की अगली वैल्यू क्या होगी, क्या ये अपने को पता है? नहीं, वो नहीं पता। ये बात समझ पा रहे हैं क्यों नहीं पता? बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज y के और y के -1। तो मैं फिलहाल उसको y नेक्स्ट लिख के काम चला लूं, यस। और अगेन जब मैं ये वैल्यू रखूंगा, दोबारा जो हम करते हैं दोनों का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन अपने को मिल जाएगी। और अगेन सेम ब्रेशिनम एल्गोरिथम का जो डेरिवेशन है वही काम कर रहे हैं। अगला काम हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पीके +1 से पीके को। तो यहां पर आपको इक्वेशन मिली थी पीके की, यहां पर इक्वेशन मिली है पीके +1 की। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ये वैल्यू आपको नजर आएगी। अच्छा, अगेन अब यहां पर दो केस हो सकते हैं जो मैं अगेन वैल्यू के बेस पे आपको बता सकता हूं। अगर पीके की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि वैल्यू नेगेटिव है, तो उस केस में आप जानते हैं कि y नेक्स्ट y के हो जाता है। अभी 2 मिनट पहले हमने समझा। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, बाकी सिंप्लीफिकेशन एक बार अगेन डेरिवेशन प्रैक्टिस आपको करना है। तो जब यहां y नेक्स्ट की वैल्यू आप y के रखेंगे तो आपको सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज pk +1 इज pk +2xk +3। और सिमिलरली दूसरा केस, अगर आप वहां पर y नेक्स्ट की जगह y के -1 रखेंगे, अच्छा यहाँ पे +1 नहीं माइनस रखते हैं, क्यों? धीरे धीरे जैसे सर्किल आगे बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? y की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर आप वो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आपको कुछ ये इक्वेशन नजर आएगी।
अच्छा, कल जो मैंने आपसे बोला था, आपने डेरिवेशन किया था कि ब्रेशनहेम का? यस। तो आज मेरे ख्याल से ये आपको बेटर कॉन्फिडेंस से नजर आ रहा होगा, क्योंकि बस वैल्यू रखनी है और पूरा लॉजिक क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, तो रटने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट वैल्यू रख के इक्वेशन आ जाएंगी। अच्छा, एक तीसरा काम भी वहां पर हमने किया था, पी नॉट इनिशियल पैरामीटर निकालते, क्योंकि वो तो नहीं पता होता। अच्छा, अगेन आप मुझे बताओ, जैसे वहां स्ट्रेट लाइन थी, यहां पर क्योंकि मेरे को इनिशियल जो पिक्सल है, क्या उसके कोऑर्डिनेट पहले से पता है? जो मैं अभी 10 मिनट पहले आपसे बोल रहा था कि पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो अब अभी जो 2 मिनट पहले हमने पीके की इक्वेशन निकाली थी, अगर इसके अंदर मैं 0, रख देता हूं, ये इक्वेशन सेम इक्वेशन है मिड पॉइंट वाले पॉइंट की, इसके अंदर मैं 0, रखता हूं, तो सिंप्लीफाई होके पी नॉट की वैल्यू मिल जाती है 5/4 -r। देखिए, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, वैल्यू क्यों लिखा, कौन सा वैल्यू क्यों लिखा? बाकी जो कैलकुलेशन है वो तो आपको करनी है। और अगेन मैं एक बार बात बता दूं, ये जो डेरिवेशन मैं करा रहा हूं, अगेन ये डेरिवेशन एडिशनल है क्या? ये एग्जाम में तो नहीं आना। ये डेरिवेशन सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको ये ना लगे सर ये मिड पॉइंट एल्गो आया कहां से। एग्जाम में तो आपको एल्गो ही काम आना है, इक्वेशन, ये जो रेड इक्वेशन है यही काम आनी है एल्गोरिथम के अंदर। यस, ओके। तो अब लेकिन धीरे धीरे आपको एक फॉर्मेट पता लग रहा है कि हम करते क्या है, वेदर इज अ स्ट्रेट लाइन और अ सर्किल। तो 3 कैलकुलेशन आपको करनी होती है, कौन कौन सी बताएं? पहला तो काम आपको करना है, क्या निकालना, क्या निकालना बताओ? डिसीजन पैरामीटर इन जनरल, नहीं यहां तो मिड पॉइंट की बात है, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूं, क्या निकालना? डिसीजन पैरामीटर, और दूसरा उसकी इनिशियल वैल्यू, और उस बेस पर आगे बढ़ते जाना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर इसको एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख दिया है, और मुझे बताएं क्या फॉलो कर पा रहे हैं क्या आप एल्गोरिथम की फॉर्म में? सेम आइडिया। तो अगेन ये दोनों रेड इक्वेशन जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, दिस वन वो यहां पर लगा दी है, जो दूसरी इक्वेशन कैलकुलेट की दिस वन वो यहां पर लगाई है, और इस बार जब होता है तो y माइनस माइनस होता है, बस वो चेंज किया है, बाकी सब कुछ सेम है, और इनिशियल प्रिडिक्शन चेंज कर दिया है। यस, ओके। तो चलिए अब एक बार कोशिश करते हैं, ताकि क्या, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आप डील करोगे तो फिर एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि हाँ ऐसे काम हो रहा है। तो अगेन देखिए, अगर यहां से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो पहला कोऑर्डिनेट बताएंगे मुझे क्या होगा? पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, r। तो 0, r का मतलब ये जो 0, 10 पिक्सल है, एक और ऊपर मान लीजिए बना हुआ है, सबसे पहले तो ये डार्क हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ने के लिए आपको p की वैल्यू चाहिए। p की इक्वेशन क्या है बताएं? तो फिलहाल x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू हो गई, अच्छा मैं r लिख दिया, यहां पर r क्या है 10, तो यहां 10 लिख देता हूं, और p की वैल्यू क्या है, वो है 5/4 -r। अब व्हाट इज 5/4? 5/4 इज आई थिंक 1.25, और माइनस r कीजिएगा विच इज 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.75 माइनस। यस, अच्छा अब एक पॉइंट समझिएगा, अगर आप गौर करेंगे इस पूरे के पूरे एल्गोरिथम में क्या कहीं पर भी फ्लोटिंग कैलकुलेशन है? नहीं। लेकिन ये जो पी नॉट की वैल्यू है यार, ये समस्या कर देती है। वो क्यों? क्योंकि ये 1.25 आ गया और सब जगह पी की वैल्यू यूज होगी, तो हो सकता है इसकी वजह से सारी कैलकुलेशन फ्लोटिंग हो जाए, है ना? तो ज्यादातर केस में करते क्या है, ज्यादातर केस में करते क्या है, जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है उसकी वैल्यू आपको बोल देते हैं कि आप अज्यूम कर लो 1, इंस्टेड ऑफ 1.5 यू ट्रीट इट एज 1। यस, तो यहां पर भी जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो क्या मान के कर रहे हैं? 1 मान के करेंगे। बाकी अगर आप फ्लोट से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनिशियल वैल्यू की वजह से हम पूरा गेम जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते। ऑल्दो जब आप बाद में ब्रेशनहेम की बात करोगे तो ब्रेशनहेम एल्गोरिथम जो है, क्या वो इनिशियल पैरामीटर भी आपको फ्लोटिंग फ्री देगा? हाँ, तो वहां पे इनिशियल पैरामीटर में फ्लोटिंग का वैल्यू नहीं आता।
नहीं, वो हमने डेरिवेशन में किया था सौरभ, आप गलत सोच रहे हो। डेरिवेशन में डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि पूरे कैलकुलेशन में वैल्यू प्रॉब्लम थी। यहां पर पूरी कैलकुलेशन तो परफेक्ट है, सिर्फ इनिशियल वैल्यू में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यस, तो अब मैं ये अजम्पशन मान लेता हूं यहां पर भी कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5/4 माइनस आर, लेट मी टेक 1 माइनस आर, एंड इन दैट केस 1 minus 10 will become -9, so my parameter is -9. Yes. अच्छा, while लूप आप समझ पा रहे होंगे जब तक x y से कम है, क्योंकि हम कहां पर बाहर आ जाएंगे लूप से, कहां पर बाहर आ जाएंगे, जहां पर x = y हो जाएगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप अंदर जाओगे, ये पिक्सल तो आपने पुट कर दिया 0, x पे, x की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती रहेगी, तो x की अगली वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 1। अब सवाल है y का, तो जरा बताएं पिक्सल हमारा क्या, ये p की वैल्यू क्या है, फिलहाल नेगेटिव है। तो इफ या एल्स किधर जाना है, नेगेटिव के केस में इफ या एल्स इफ पर आना है, तो इसका मतलब y की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, तो y की वैल्यू क्या 10 ही रहने वाली है। जी हाँ, तो 1 पर भी y की वैल्यू 10 रहेगी। रही बात पैरामीटर की, तब नया पैरामीटर क्या होगा, डेफिनेशन आपके सामने, तो कह रहा है p की नई वैल्यू होगी क्या, इट इज p की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, -9, -9 + 2 × x विच इज 0 + 3, तो -9 + 3 शायद ये आ जाएगा क्या, -6। नाउ दिस इज द न्यू वैल्यू। अगेन धीरे धीरे आपको प्रोसेस समझ आ जाएगी। जब ये -6 है तो x की अगली वैल्यू तो 2 होगी, स्टिल माइनस है, तो क्या यहां पर भी दोबारा आपको क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। अच्छा सॉरी, अच्छा एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, ओके आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कोड थोड़ा इंप्रूवमेंट मांगता है। ये जो x++ है मैं बाद में करूंगा, बिकॉज जब हम p की वैल्यू निकालते हैं ना, अगर आपको याद हो, तो हमारी प्रीवियस वैल्यू यूज हो रही होती है। देखिए p के +1 में x के +1 यूज नहीं हुआ, x के यूज हुआ है। गौर करिए इस बात पे, ये कोड तो मैंने खुद लिखा है, इक्वेशन पे गौर करेंगे तो आप नोट करेंगे इस बात को। तो जो x की वैल्यू है, क्या वो नई वैल्यू है कि पुरानी वैल्यू है, पुरानी वैल्यू है। तो मैंने यहां पर इंक्रीमेंट जल्दी कर दिया, मुझे बाद में लिखना चाहिए था। फॉलो कर पा रहे इस बात को, ओके। तो मैं यहां पर 0 ही यूज करूंगा x की वैल्यू, और -6 मेरा पैरामीटर आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू आ जाएगी 2 इंक्रीमेंट होने के बाद, एंड देन ये वैल्यू क्या रहेगी, इसको भी जल्दबाजी नहीं करते। अगेन पहले चेक कर लेते हैं, पैरामीटर नेगेटिव है, तो अगेन मुझे बताएं वैल्यू किधर जाएगी, इफ में जाएगी, और इफ में जाएगी तो x की वैल्यू सेम रहेगी, y की वैल्यू माफ कीजिएगा सेम रहेगी, तो 10 ही आएगा। अभी फॉलो कर पा रहे हैं आप, वहां पर जाएगी तो वैल्यू क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। यस, ओके। तो यहां पर इस बार नया पैरामीटर बता दीजिए क्या होगा। फिलहाल ये दोनों वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं, तो नया पैरामीटर आ जाएगा क्या, p की वैल्यू है फिलहाल -6 + 2 × x विच इज 4 + 3, ये हो जाएगा 7, और 7 - 6 हो जाएगा 1। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या। अच्छा लेकिन एक सेकेंड, x की वैल्यू मैं 1 वाली यूज करूंगा इसमें, हाँ माफ कीजिएगा, ठीक है, x की वैल्यू यूज करूंगा 1 वाली पुरानी वैल्यू, तो ये 1 का मतलब हो जाएगा 1 × 2 2 5, ये वैल्यू स्टिल -1 ही आएगी। फेयर इनफ। तो अगले इटरेशन में भी जो वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -1। फिर मैं वैल्यू लिख लेता हूं, धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ सकते हो। नाउ दिस इज अगेन 3 एंड दिस इज अगेन 10, और इस बार जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो अगेन मैं पुरानी वैल्यू यूज करूंगा, तो -1 + 2 × x + 3, तो -1 + 7, दिस टाइम द वैल्यू विल बिकम +6। ये बात समझ आ रही है। और इस बार कहीं जाके वैल्यू एक कम होगी y की भी, तो 4 पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9। अब ये बात समझ आ रही है, 4 पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 9 मिल जाएगी, बिकॉज एक कम कर रहे हैं। अच्छा फिर दोबारा देखिएगा,
इस बार जब कैलकुलेशन करेंगे तो एल्स में करेंगे, तो अब p का नया वैल्यू क्या होगा 6 जो कि ओल्डर वैल्यू है, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे लास्ट इटरेशन में तो क्या आएगा -7 प्लस 5, तो 6 माइनस 14 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 माइनस 14, फिर दोबारा आपको मिलेगा -3, तो 6 के बाद -3 मिलेगा, शायद अगली वैल्यू फिर आपको पता लग गई, सो दैट इज 5 एंड दैट रिमेन्स 9। एम आई करेक्ट? और फिर जरा कैलकुलेट करिए, तो -3 और 2 इंटू एक्स जो कि हो जाएगा 8 प्लस 3, तो नेक्स्ट वैल्यू आपको मिल गई 8। यस, तो नेक्स्ट वैल्यू जैसे आपको मिली 8, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6, और ये भी एक कम होगा, ये हो जाएगा 8। आगे कैलकुलेट करते हैं, इस बार वैल्यू कम हुई तो फिर सेकंड इक्वेशन यूज होगी, तो फिलहाल वैल्यू क्या है 8, तो मैं लिखूंगा 8 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू है -4 प्लस 5, तो 8 माइनस 8 प्लस 5, तो अगेन आपको मिलेगा +5, है ना, और +5 जैसे ही मिलेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 होगा, एंड दिस टाइम ये भी 7 हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या, क्योंकि हमें वहीं तक करना था फर्स्ट 45 डिग्री जहां तक हमें जरूरत हो। तो अब जरा बताइए कौन कौन से कोऑर्डिनेट मिले, 0,10, उसके बाद 1,10, उसके बाद इवन 2,10, यहां तक तो सेम चला, फिर ये नीचे आया, अच्छा इवन 3,10 पे भी सेम है, 3,10 पर भी देखिए यहां पर सेम है, फिर ये नीचे आ रहा है, और फिर आपको मिला 4,9, तो यहां पर आपको नीचे वाला पिक्सल मिल गया 4,9, फिर अगली वैल्यू आपको मिली 5,9, और फिर आप नीचे आए तो अगला वैल्यू आपको मिला 6,8, तो ये गेट 6,8, और फिर आप नीचे आए तो आपको मिला 7,7, तो नाउ अगेन यू गॉट 7,7। तो अब आप मुझे बताएं गौर करके कि आपको एक सर्किल रफली बनता हुआ नजर आ रहा है? यस, तो नाउ दैट इज हाउ यू कैन सी कि सर्किल फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। अच्छा, इसके आगे की वैल्यू अगेन आप जानते हैं, इनको स्वैप कर सकते हैं, तो आप यहीं से उल्टा भी चल सकते हैं। अगली वैल्यू क्या होगी आपको बताऊं, 6,8, 8,6, देखिए स्वैप कर रहा हूं, फिर अगले वैल्यू क्या होगा, फिर स्वैप करते रहिए, तो दैट इज 9,5, देन 9,4, और इस तरह स्वैप होता जाएगा, एंड देन अगेन माइनस करना है, तो पूरा सर्किल बहुत आराम से बनाया जा सकता है। अगेन मैं क्लियर कर दूं, ये जो एल्गोरिथम यहां पर हमने लिखा है ये सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए लिखा है। खैर, ये आइडिया आपको क्लियर हुआ क्या मिड पॉइंट का? ठीक है, तो इस पे एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, इसको डिराइव करिएगा, जो इसकी इक्वेशंस है ना, इस पे काम करिएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, और फिर अगली क्लास के अंदर जो इसका इंप्रूवमेंट है ब्रेशिनहम, अगेन ब्रेशिनहम कैसे सर्किल जनरेट करेगा वो सीखेंगे। लेकिन क्या है ना, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और सिस्टम का सब्जेक्ट का फ्लो समझ आएगा, किस तरह की कैलकुलेशंस की अपने को जरूरत पड़ रही है और कैसे हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। फॉलो कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? यस, चलिए, थैंक यू सो मच, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं इवनिंग में। ओके।